इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में द लेंथ एंड ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर, तो लेंथ है हमारी 5 मीटर और ब्रेड्थ है 4 मीटर और हाइट है 3 मीटर। रूम की लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे दी है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ अ रूम एंड द सीलिंग एट अ रेट ऑफ ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर। कहता है 1 मीटर बाय 1 मीटर का अगर हम स्क्वायर को पेंट कराएंगे तो हमारे को कितने रुपए लगेंगे। तो ये 1 मीटर स्क्वायर है, इसको लगा पेंट करने के लिए लगेंगे ₹7.50, ₹7.50। ठीक है, तो अब कैसे करें। तो सबसे पहले तो हमें तो 4 वॉल्स पेंट करानी है, ना तो रूफ पेंट करानी है ना हमें फ्लोर पेंट कराना है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होते हैं, इसको हम लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो इसको हम और क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। तो वो होता है 2H और L+B, ये होता है फार्मूला। ठीक है, तो हमारे पास 4 वॉल्स हैं, तो 2 वॉल्स का एरिया तो B/H है, और 2 वॉल्स का एरिया L/H है। तो 2LH और 2BH मिला के ये 2H कॉमन ले लेंगे, फॉर्मूला बन गया। अब इसमें वैल्यू डालते हैं, H की वैल्यू कितनी है 3 और L की वैल्यू है 5 और B की वैल्यू है 4। तो ये हो जाएगा 6 × 9, तो 6 9 54, 54 मीटर स्क्वायर एरिया हो गया टोटल। पर हमें बोल रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर अगर हम पेंट कराएंगे तो ₹7.50 लगेंगे। तो जरा बताओ 54 मीटर स्क्वायर का एरिया पेंट कराएंगे तो कितना लगेगा। तो 54 × 7.50, इतना रुपए लग जाएंगे हमारे। तो ये आंसर आ जाएगा, ये आप लिख लेना। ठीक है ना, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, कॉल आ रहा है, मैं देखता हूँ कहाँ दिक्कत आ रही है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने बोला है द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर ऑफ 250 मीटर। तो ये जो हॉल है उसका जो फ्लोर है, जमीन है, उसका जो एरिया है ना वो 250 मीटर है, और हमें पता है कि पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2L+B। तो 2L+B 250 मीटर है। कहता है इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल्स एट अ रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज ₹15,000। तो कहता है 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर बाय 1 मीटर का अगर हम स्क्वायर पेंट करेंगे तो 10 रुपए लगेंगे। तो कहता है टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी 15,000, वो भी दे रखी है तो हमने वो भी लिख दिया। और आपसे पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, तो H निकालना है। तो हिंट दिया है एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया। तो जरा बताओ, एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला होता है 2HL+B। तो उसमें हमने टू आ, एच हाँ एल इस प्लस बी। बिल्कुल, तो इसमें 2L+B अलग कर दिया क्योंकि ये पेरीमीटर है, और H अलग कर दिया, और 2L+B की जगह हमने 250 लिख दिया। तो ये टोटल एरिया है जिसको पेंट करना है। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला एक टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इनटू टोटल एरिया टू बी पेंटेड। तो हमने टोटल कॉस्ट तो पता है हमें, 15,000 रुपये लगे हमें पेंट करने के लिए, और कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर यानी 1 मीटर बाय 1 मीटर का वॉल पेंट कर रहे हैं तो 10 रुपये लग रहे हैं। और टोटल एरिया कितना है हमारा, टोटल एरिया 250 टू इंटू एच। फिफ्टी इंटू एच। तो एच हो जाएगा हमारा 15,000 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 10, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 150/25, 25 6 150 होता है। तो हॉल की हाइट कितनी होनी चाहिए, 6 मीटर। 6 मीटर्स। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन 3। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और देखते हैं कैसे होगा। अ पेंट ऑफ, कहता है पेंट इन ए सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। कहता है एक हम डब्बा ले आए पेंट का, और उससे कितना पेंट कर सकते हैं, इतना मीटर स्क्वायर का एरिया पेंट हो जाएगा, 9.375 मीटर स्क्वायर। How many bricks of dimension 22.5 centimeter into 10 centimeter into 7.5 centimeter can be painted out of this container? तो कहता है हमें ब्रिक पेंट करनी है, तो कितनी ब्रिक्स पेंट हो जाएंगी वो हमें पता करना है। तो चलो देखते सर हैं। यूनिट डिफरेंट है दोनों की। हाँ, यहाँ पे ये ध्यान देखना पड़ेगा कि दोनों की यूनिट डिफरेंट है। या तो सबको मीटर में कर दो और या तो सबको सेंटीमीटर में करो, बताओ कौन सा सही रहेगा।
तो पहले हम एरिया ऑफ सेंटीमीटर वन में ब्रिक कर दो। निकाल लेंगे हाँ हाँ सेंटीमीटर में ही, और उसको लास्ट में जाके जो डिवाइड करेंगे हम, हाँ तो हाँ उसका 2 टाइम्स 100 का इंटू कर देंगे। वेरी गुड वेरी गुड। चलो साथ साथ करते हैं। तो एक ब्रिक मैं बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पे। दो छोटे से रेक्टेंगल बनाओ। देखो ऐसे कभी भी क्यूबॉइड बनाने का आपको तरीका बता रहा हूँ। दो रेक्टेंगल बना दो ऐसे, और फिर दोनों रेक्टेंगल के बाकी एजेस को ज्वाइन कर दो, हो गई ब्रिक तैयार। तो इस तरह से कभी भी क्यूबॉइड बनाना हो बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। तो जरा देखो इसकी लेंथ हम मान लेते हैं कितनी है कि एल मान लिया 22.5, और ब्रेड्थ कितनी है, ब्रेड्थ मान ली 10 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी माने, हाइट है हमारी 7.5 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि ये सब सेंटीमीटर में है ना, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा ब्रिक का। 2 इंटू एल बी प्लस बी 2 एच into प्लस एच वेरी एल गुड वेरी गुड। 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। वेरी गुड शाबाश। तो अब इसमें वैल्यू डाल देते हैं 2। अब एल की वैल्यू डाल देंगे 22.5, और बी की वैल्यू डाल देंगे 10। तो ये हो इंटू गया। 10 और फिर बी की वैल्यू 10 और एच की वैल्यू 7.5। 7.5 और फिर एच इंटू एल, तो एच की जगह 7.5 और एल की जगह पे 22.5 डाल देते हैं, और इस 5 पूरे को ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया आ गया। ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन में नहीं पढ़ रहे फिलहाल, पर ये जो एरिया आएगा ना वो सेंटीमीटर, यूनिट बताओ क्या होता है एरिया का। सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। हाँ हमेशा याद रखो एरिया जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। जब भी कभी लेंथ नापनी हो तो वो सेंटीमीटर में आएगी या मीटर में आएगी। जब एरिया नापना हो तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में आएगा। और कभी वॉल्यूम नापना हो तो वो आएगा मीटर, सेंटीमीटर क्यूब और मीटर या क्यूब। मीटर क्यूब। हाँ ये ध्यान रखना है। तो चलिए ये सब जानकारी हमें मिल गई। टोटल सरफेस एरिया हमें पता लग गया। तो अब इसको पेंट करने के लिए कितना पैसा लगेगा। अब इसने बोला कि टोटल एरिया कितना पेंट कर सकते हो, 9.375 मीटर स्क्वायर। तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएं, एक फॉर्मूला बनाओ इससे। तो ऐसा करते हैं, हम मान लो कि इसमें ना एन ब्रिक्स पेंट हो गई। तो एन ब्रिक्स अगर पेंट हो जाएंगी तो मैं लिखूंगा एन इंटू और टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक। एक ब्रिक का तो सरफेस एरिया दे रखा है हमने ऊपर, उसको एन से मल्टीप्लाई करो कि मान लो कि एन ब्रिक पेंट हो गई, तो कितना एरिया पेंट कर सकते हैं वो तो ऊपर लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है भाई, 9.375 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया हम पेंट कर सकते हैं इसने बोला है। पर ये तो मीटर स्क्वायर में, तो क्या हम इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए, यस सर। तो मैं इसको ना ऐसे लिखता हूँ आपको आसान बनाने के लिए कि इंटू 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख दें क्या। तो 9.375, और इसको 1 मीटर स्क्वायर को, 1 मीटर स्क्वायर कब बन गया, मीटर स्क्वायर क्यों लिखते हैं इसको, क्योंकि जब लेंथ मीटर में और ब्रेड्थ मीटर में है, दोनों मीटर में है, इसलिए 1 मीटर और 1 मीटर मल्टीप्लाई होकर मीटर स्क्वायर बन जाता है। तो मैंने इसको सर और 1000 मीटर। हाँ ठहरो 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 ठहरो। तो 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होता है, कौन बताएगा। 1000 सेंटीमीटर। नहीं 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 नहीं, 100 सर सेंटीमीटर। हंड्रेड मीटर हंड्रेड स्क्वायर सेंटीमीटर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है और वन ऐसे 100 होता है। नहीं 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 बेटा, 1 मीटर जो है 100 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 100 लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर, और फिर दूसरा भी 100 सेंटीमीटर, तो 100 10,000 हो सेंटीमीटर। जाएगा। ठीक है। तो अब ये यस कितना हो सर। गया 9.375, और कितने जीरो, 4 जीरो से मल्टीप्लाई करो, 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4। तो ये डेसिमल कहाँ शिफ्ट होगा बताओ, 1 2 3, एक और जीरो लगाना पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा, नाइन यस थ्री सर। सेवन नाइन फाइव थ्री जीरो सेवन फाइव जीरो सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, जीरो भी तो आएगा, है ना। यस सर। अब अब हम इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में लिख देते हैं भाई हमारे पास कितनी ब्रिक पेंट हो गई, एन ब्रिक पेंट, मान लिया कि एन ब्रिक है, एन ब्रिक पेंट हो गई, और हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक ये लिखा था हमने, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक। ठीक है। तो अब कैसे पता लगाएं कितनी ब्रिक पेंट हुई, तो एन कैसे पता लगेगा, तो आप लिखोगे 93750 डिवाइडेड बाय टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक। ठीक है ना। और ब्रिक का एरिया हमने ऊपर यस लिख सर। रखा है, ये हम कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ले आते हैं ऊपर से। बताओ ये क्या आएगा, 22.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 225। 225,
और ये हो जाएगा 75, और इसको तो Yes, कैलकुलेट sir. कर लेंगे तो कैसे आएगा भाई, कोई बताएगा कि कैसे निकालें इसको, या सर जल्दी से? मैं इंटू करके बताती हूँ. हाँ बताओ बताओ बताओ, जल्दी से बता दो। सर 168.75. वेरी गुड, 168.75 बिल्कुल सही है। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं। कौन ऐड करके दिखा रहा है, बताओ जल्दी से, सही सही ऐड कौन सर कर रहा है? मैं बताओ ऐड बताओ। करती हूँ अभी. बिल्कुल कर दो। 75 plus 225. ये तो पूरा 300 हो गया, 300 ऐसा आ रहा है क्या? सर आ गया. कितना? 468.75. सर वेरी गुड। 468.75. ये कैसे निकालनी है इतनी जल्दी, देखो, क्योंकि ये तीन दोनों मिला के तो 300 होते हैं, तो 300 में यस सर. ये ऐड कर देंगे तो हो जाएगा। अब इंटू टू कर दो, इंटू टू कर देंगे तो क्या आएगा, 900, इंटू 2 करेंगे. 900, 937.5। अरे ये तो बहुत ही आसान हो गया क्वेश्चन भाई, है? यस सर, ये डायरेक्ट 100 आंसर आ गया इसका. 100 से ही हो गया. हाँ, एक बार अपन इसको एक बार यहाँ पे लिख देते हैं, कि इसके नीचे लिख देते हैं 93750, और डिवाइडेड बाय टोटल एरिया कितना आया था, 937.5 आया था। 0.5. तो अगर ये पॉइंट हटा दें तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर 10 आ जाएगा। तो ये पूरा पूरा यस सर. कटेगा ना, कितनी बार कटेगा, 10 बार, 10। तो यस कितनी सर. ब्रिक पेंट हो जाएंगी, 10 10 जा 10 100, 10 100. 100. 100 ब्रिक्स पेंट हो जाएंगे इतने सारे पेंट से। तो ये फॉर्मूला अगर याद हो ना तो काम बन जाएगा। कौन सा फॉर्मूला, कि ये n इंटू टोटल सरफेस एरिया वन ब्रिक इज इक्वल टू टोटल एरिया टू बी पेंटेड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन 5 करते हैं। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, पर एक बार करना होता है, आसान बन जाएंगे आपके लिए भी। तो आप फिर से एक बार घर पर जरूर करना है इसको। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखते हैं चलो। कहता है अ क्यूबिकल बॉक्स हैज एन एज 10 सेंटीमीटर। तो क्यूबिकल बोला है, इसका मतलब लेंथ ब्रेड्थ हाइट कैसी होंगी, सब बराबर होंगी कि नहीं होंगी? यस सर. क्योंकि Yes, sir. हाँ क्यूबिकल है तो ऐसे दो स्क्वायर बनाओ। चलो हम दो स्क्वायर बना लेते हैं पास पास में, और इनको जोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह से जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा क्यूब, है ना? ये लूडो का डाइस होता है ना, जैसे वैसा क्यूब बन गया। तो लेंथ 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर, हाइट भी 10 सेंटीमीटर है। एंड अनदर क्यूबिकल क्यूबॉइडल बॉक्स। अब वो दूसरा जो है वो क्यूबॉइडल है। क्यूबिकल में, क्यूबिकल का मतलब तो सारी साइड बराबर है, और क्यूबॉइडल का मतलब है कि वो फिर Length, साइड्स breadth, edge अलग होगी. लेंथ ब्रेथ अलग एंड अलग हो सकती हाइट. हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, दो रेक्टेंगल बनाने पड़ेंगे। तो चलो दो रेक्टेंगल बना दिए इस तरह से हमने। तो ऐसे रेक्टेंगल बना के और ज्वाइन कर दो, हो गया क्यूबॉइड। तो अब इसकी लेंथ कितनी बताई है इसने भाई, 12.5। ठीक है, ब्रेड्थ बताइए 10 सेंटीमीटर, और 10 हाइट बताइए एंड 8 हाइट सेंटीमीटर। 8. तो कहते हैं अब विच बॉक्स हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। तो लेटरल सरफेस एरिया किसको बोलते हैं भाई? सर 4 वॉल्स Sir, एरिया. 4 walls को वेरी ही गुड, बोलते हैं. बिल्कुल सही है। तो एल एस ए और ऑफ क्यूब कितना होगा बताओ, लेटरल सरफेस Sir, एरिया? सर sir, 4, 4, 4 a स्क्वायर. 4a फोर square. स्क्वायर, वेरी गुड। तो 4 और ए की जगह हम लिखेंगे 10 का स्क्वायर। तो 10 स्क्वायर. 4 इंटू 100, इट मीन्स 400. 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो क्यूब का हो गया एल एस ए। अब एल एस ए ऑफ क्यूबॉइड अभी पीछे करते हैं। क्यूबॉइडल बॉक्स. हाँ 2 क्यूबॉइडल इंटू बॉक्स, एल बी 2h प्लस. upon 2h L plus B. वेरी गुड, शाबाश। तो बताओ वैल्यू डालेंगे, 2h की जगह डालेंगे 8, 22. और सॉरी 12.5 प्लस 10 12.5 इंटू एच. प्लस 10। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 16 बाहर, और ये हो जाएगा 22.5। तो कोई बताएगा कैसे यस करें इसको, जल्दी से कोई बता दो कि कैसे सर, निकालें अभी इसको। एक हाँ सेकेंड. सर 360. वेरी गुड, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताओ कौन यस सा सर. लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है, किसका? Sir, cube क्यूब का. क्यूब क्यूब का. का ज्यादा है, वेरी गुड। तो हम लिख देते हैं बाय देयरफॉर, हाउ मच? बाय हाउ मच, तो माइनस करना पड़ेगा। 40 हाँ, सेंटीमीटर. तो देयरफॉर एल एस ए ऑफ क्यूब इज
ग्रेटर बाय हाउ मच 40 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनस 360 यानी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, ये तो फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट कहता है विच बॉक्स हैज स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। तो टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है अब। तो टोटल मीन्स सरफेस एरिया 6a स्क्वायर एंड 2 into LB plus BH into HL। बहुत सही बताया कि फॉर्मूला आपने तो बता दिया टीएसए ऑफ क्या बताऊंगा आप? पहले तो क्यूब क्यूब बता दो, वो तो हो गया 6a स्क्वायर। और 6a 6a स्क्वायर। स्क्वायर। हाँ, और टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, सिंपल से 600 हो जाएगा। हाँ, और ये कितना हो जाएगा बताओ? ये 2 2 into 2 into LB L plus BH plus plus BH HL। plus HL। अच्छा एक बात बताओ, अब इतना तो हमने कर लिया, तो ये फालतू में यूं यहाँ पे क्यों डालें वैल्यू? मैं तो कह रहा हूँ एक आसान सा तरीका बताता हूँ मैं आपको कि एलएसए से टीएसए कैसे आएगा, कोई बताएगा? 4a स्क्वायर पहले से ही है, तो और क्या ऐड करूँ कि हमारे पास टीएसए आ जाए? मेथड तो 1 तो ये है, मेथड 2 बताओ। मेथड 2 में क्या लिखें कि टीएसए ऑफ क्यूब, और क्या होता है कि सर एलएसए, H ऐड कर दो। एलएसए में क्या ऐड कर दें? ये तो 4a स्क्वायर है, 4a स्क्वायर में कितना a स्क्वायर ऐड कर दें कि 6a स्क्वायर हो जाएगा? 2a स्क्वायर सर ऐड करोगे ना? 2a स्क्वायर। बिल्कुल। यस सर। तो पिछला हमारा आया था सर इसका 400, और 400 और इसको क्या लिख दें 2 इंटू 10 का स्क्वायर लिख देते हैं ना। तो ये कितना आएगा 400 और प्लस 200, तो ये वापस से 600 आ गया। और डायरेक्ट करना चाहो तो भी आ जाएगा, डायरेक्ट करना चाहो। आवाज कट रही है बेटे आपकी, नेटवर्क की प्रॉब्लम है आपके, आवाज कट रही है। तो जिसके नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है, ब्रेथ ऐड कर दें तो हाँ, अब ये सेकंड वाले पार्ट में टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना हो तो उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हमने क्या करना है, 2HL प्लस सर बी तो हाइट। हमारे पास पहले से ही था, तो हम इसमें और क्या ऐड करेंगे? तो इसमें हम ऐड कर देंगे, कोई बताएगा? सर दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देख लो। 2LB कर देंगे ना। देखो मैं ऊपर दिखाऊं इस फॉर्मूले में, देखो हमारे यस सर पास, वही रिक्वायर्ड था अब। हाँ ये देखो ये वाला, ये BH यूज हो रखा है यहाँ पर, और LH भी यूज हो रखा है, सिर्फ LB वाला यूज नहीं हुआ है, तो 2LB ऐड कर दोगे तो आ जाएगा काम, ठीक है ना? तो ये वाला ऊपर वाला एरिया हमारा कितना आया था भाई? एक बार देखें, 360 आया था, तो 360 तो ये आ गया, इसकी पूरी की वैल्यू तो 360 है, तो 360 इसका लिख दिया। और 2 इंटू एल कितना था? एल था देखो 12.5 और बी था 10। 12.5। हाँ, तो यस सर 12.5 इंटू इट 10 मींस कर दो, 125। और 125 इंटू 2 कितना होता है भाई? 125 इंटू 2 कितना होता है? 250 होता है क्या? 250 होता है ना? तो नहीं 250 और सर। 360 ऐड करो, है जी, ये नहीं होता? तो 0, और फिर ऐड करो 6 यस प्लस सर 5 11 1 कैरेट, तो 610 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब किसका सरफेस एरिया यस ज़्यादा सर। आ गया भाई? पिछली बार तो क्यूब का आया था, इस बार किसका ज़्यादा सर आएगा? सर इस Therefore, बार क्यूबॉइड का क्यूबॉइडल आ गया। हाँ क्यूबॉइडल वेरी बस। गुड, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि इस बार भी क्यूब का आएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। Therefore, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, बाय 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ क्यूबॉइड इज ग्रेटर बाय कितना? 610 माइनस 600 यानी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया, ये हो गया हमारा क्वेश्चन, बहुत ही आसान था। पर आप चाहो तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले में डाल कर सकते हो, बहुत ही आसान है, ये भी करना चाहो। कई बच्चों को ये वाला आसान लगेगा, पहला वाला मेथड सर फॉर्मूले में डाल देंगे, ये कौन झंझट पालेगा कि ये क्या था और कितना ऐड करना है। तो जैसे आपको ठीक लगे सर वैसा कर मार्क्स सकते, थोड़ी ना कटेंगे। कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, किसी भी मेथड से कर लो, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, आंसर तो वही आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं अपन। स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस हर्बेरियम इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास पेन से बना हुआ है एक ग्रीन हाउस, पूरा ग्लास से बना हुआ है, ठीक है, इंक्लूडिंग बेस भी ऐसा ही है। तो बेस अबे नहीं रे पति सामने। अबे हेल्प मोबाइल चाहिए निकाल बेटे, के देख रही है। मैं तुम्हारा माथा भड़का। काय खा लियो बताना है तेरा माथा। अनुराग बेटा आपका म्यूट रह गया, अनम्यूट रह गया, और फिर पीछे झगड़ा चल रहा है,
ध्यान रखो अनुराग, म्यूट पे रखा करो। पीछे अगर डिस्टरबेंस है तो आपके घर में कहीं भी पीछे डिस्टरबेंस हो तो आप अपने आप को म्यूट पे रखें, ठीक है। चलिए, क्योंकि वो सारी आवाजें रिकॉर्ड हो जाती है ना फिर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस हर्बेरियम इज मेड ऑफ entirely of glass panes including base held together with the tape. It is 30 centimeter long, 25 centimeter wide and 25 centimeter high. तो चलो बनाते हैं हर्बेरियम। तो कुछ ऐसे दो रेक्टेंगल बना देंगे, क्यूबॉइड बनाना है हमको, और सारा कांच का बना हुआ है ये, चाहे उसका बेस हो चाहे कुछ हो, ये सब कांच का बना हुआ है, ठीक है। अब ये दो सो रेक्टेंगल। इसकी एज तो हम अगर नेमिंग कर देंगे तो सेकंड जो पॉइंट है उसमें थोड़ा इजी हो जाएगा। अच्छा, एक बार, हाँ, हाउ मच ऑफ टेप, वेरी गुड। चलिए, तो हम लिख देते हैं ABCD, ठीक है। और एक बार बताओ, EFGH लिख देते हैं, यहाँ से E, इसको F मान लेते हैं, FGH, ठीक है। अच्छा, अब लेंथ लिखा हो भाई, लेंथ तो है इसकी 30 और ब्रेड्थ है 25 और हाइट भी 25 सेंटीमीटर है। और आपसे पहला क्वेश्चन जो इसने पूछा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कौन बता रहा है? 2 into LB plus BH plus HL। यानी टोटल सर सरफेस एरिया। हाँ बोलो। सर लेंथ इनटू ब्रेथ भी तो होएगी क्योंकि उसमें वो भी तो आ रहा है। क्या चीज? सर पूरा है तो एक्स्ट्रा में तो हम ऐड करेंगे ना, बेस का भी तो एरिया निकालना है इसलिए। हाँ तो हम तो वो चार, टोटल सरफेस एरिया में तो सब आ जाता है। हाँ तो टोटल सरफेस एरिया चाहिए हमें, तो 2LB प्लस BH और प्लस HL सभी चाहिए हमें, तो इसलिए सभी तो बोला है, सारा कांच का बना हुआ है, तो सारा कांच का बना हुआ है तो कितना पूरा लगेगा, ऊपर से भी ढका हुआ है कांच से, नीचे से भी कांच से ढका हुआ है, तो एरिया कितना है ग्लास का, तो आप वैल्यू डाल दोगे, आ जाएगा आंसर। तो L की वैल्यू डालोगे 30, ब्रेथ की वैल्यू डालोगे 25, फिर प्लस ब्रेथ की वैल्यू 25, हाइट की वैल्यू भी 25, और फिर हाइट की वैल्यू 25 और L की वैल्यू 30। तो इस तरह से अपन निकाल लेंगे। तो टू मैं इंटू, कैलकुलेट ये करती तो हो गया 75, 750, 25 से तो हूँ। 625 होता है, और 625। ये फिर से 750, दो बार 750 ऐड करेंगे तो 1500 हो जाता है ना भाई, तो यस 1500 सर। और प्लस 625, तो कितना हो गया भाई, ये 2100, 2125। 2125, और उसका डबल कर दो तो 4250 होता है क्या? इतना यस सेंटीमीटर सर। स्क्वायर हुआ हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है भाई, जिसमें ना हर्ब्स वगैरह उगाते हैं, छोटे छोटे पौधे उगाते हैं, बाद में इसको जब छोटे छोटे हैं, हवा लग जाए ज़्यादा, ज़्यादा जिनको वो है, हवा लगने से जो है गिर जाते हैं ना, तो इसलिए उनकी हवा नहीं लगनी चाहिए और धूप जरूर आनी चाहिए, उसके लिए अपन हर्बेरियम बनाते हैं। चलिए, तो अब ये हो गया एरिया। अब सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट में कहता है रिक्वायर्ड हाउ मच टेप। टेप। अच्छा एक बात बताओ, लेंथ हम देख रहे हैं, कौन कौन सी लेंथ है इनमें, इस पूरे क्यूबॉइड में, लेंथ के नाम बताओ। एक तो AB लेंथ है, AB, और EF, EF है, और DC, DC है, DC HG HG, और बिल्कुल HG HG। है। HG तो चार लेंथ होती है हर क्यूबॉइड में, चार लेंथ होती है, और ब्रेड्थ कितनी होती है? वो भी 4 चार। कौन कौन सी है इसमें बताओ? सर। AE AE, AE है, BF BF BF, और DH DH। CG। BH, DH और CG। तो चार ब्रेड्थ है, चार लेंथ है, हाइट कितनी है भाई, बोलते सर जाओ। हाइट भी चार 4 है। AD, AD, हाँ, AD EH, BC और CG FG। GF और HE। बिल्कुल सही है, तो चार चार हैं। तो अपन ऐसा करते हैं ना, तो ये सारा टेप निकालने के लिए अपन को चार लेंथ, चार 4 ब्रेड्थ into L और plus B चार, हाँ plus H। हाँ 4H ऐसे लिख देते हैं। टोटल लेंथ ऑफ टेप है ना, टोटल लेंथ ऑफ एजेस कह दो, लेंथ ऑफ एजेस, एज भी बोलते हैं ना टोटल इनको। रिक्वायर्ड टेप भी लिख सकते हाँ, हैं। टोटल रिक्वायर्ड टेप भी लिख सकते हैं। तो अपन अगले स्टेप में लिख देंगे टोटल टेप रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4L प्लस बी प्लस एच, 4 कॉमन निकाल लिया। H। लेंथ कितना है 30, ब्रेड्थ था हमारा 25, हाइट भी 25, तो जरा बताओ कितना आया, 50 प्लस 80, 30 80, 80, 80। और 4 इंटू 80 कितना होता है भाई? 320। 320। यूनिट क्या आएगा?
सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है क्या? यस सर, स्क्वायर। नहीं, ये ये नो तो सर, लेंथ है। एरिया में लिखेंगे। हाँ, ये वो तो तो लेंथ एरिया है। में होता है ना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये लेंथ है, इसलिए सिर्फ सेंटीमीटर आएगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर तो एरिया में आता है भाई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की क्वेश्चन तरफ। नंबर 7। हाँ, तो फटाफट देखते हैं क्वेश्चन 7 में क्या है। तो मैं सोच रहा हूँ आपको हिंट दूं तो चल जाएगा, आप थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया कैसे करते हैं, तो कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ दोनों क्वेश्चन हो यस सर। जाए। तो 6.25 मिनट बचे। कहते हैं शांति स्वीट स्टॉल वाज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग द स्वीट्स. Two sizes of boxes were required, the bigger of dimension 25 centimeter, 20 centimeter और 5 centimeter. तो शांति स्वीट जो है ना, उसके पास दो तरह के डब्बे हैं मिठाई के। तो एक का तो साइज जो है उसने बताया है, क्या बताया है, तो ये डब्बा बना दिया एक मिठाई का, ठीक है भाई। तो ये मिठाई का पहला डब्बा बना दिया, और इसकी साइज बताई है इसने 25 सेंटीमीटर, फिर 20 सेंटीमीटर, और बाय 5 सेंटीमीटर। और दूसरा मिठाई का डब्बा बना रहा है वो, और छोटा बनाया, पर मैं तो यहाँ छोटा नहीं बना सकता इतना। तो चलो फिर से 2 रेक्टेंगल बना दिए, और फिर से ज्वाइन कर देते हैं इनको, और मान लेते हैं कि इसकी जो साइज है, लेंथ है 15, ब्रेड्थ है 12, और हाइट है 5। ठीक है। फॉर ऑल द ओवरलैप 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। 5% एक्स्ट्रा, क्योंकि कागज ज्यादा लगेगा ना, लपेटे में आता है वो, इसलिए। तो आगे कहता है द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज ₹4 फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कार्डबोर्ड कितना लगता है, 4 रुपए लगते हैं 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच साइज। तो 250 ये वाले चाहिए और 250 ये वाले चाहिए, 250 ये 250 ये। तो कैसे पता लगाएं? तो ऐसे करते हैं, सबसे पहले तो हमें सरफेस एरिया चाहिए, एक क्यूबॉइड को बनाने के लिए कितना हमारे को कार्डबोर्ड चाहिए होगा वो पता करना पड़ेगा। तो टीएस से ऑफ और उससे ही ओवरलैपिंग निकल आएगी। ओवरलैपिंग में हम ऐड कर देंगे 5%। तो अपन लिख देते हैं 2 और एल बी, तो इनने बॉक्स 1 लिख दिया, 2 बॉक्स 1 इन बॉक्स 1। तो एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और इसमें हम इसका 5% ऐड कर दें, है ना। तो देखो क्या आया। तब वो बाद में ही निकालना पड़ेगा क्योंकि एरिया से ही तो हाँ हाँ, इंटू होके निकलेगा। बिल्कुल बात सही कह रहे हो आप, तो थोड़ी देर बाद में कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं, बाद में कर लेते हैं इसको। तो वैल्यू डाल दो इसमें, कितनी आएगी वैल्यू भाई बताओ। तो ये वैल्यू 2 आई इंटू 2 × 25 इंटू 20 25 प्लस इंटू 20, और प्लस 20 इंटू 20 इंटू 5 5 प्लस 5 इंटू 5 इंटू 25 5। तो जल्दी से बता दो, 25 टू से कितना होता है भाई, 500 हो गया ये, और 25 500 5 100, और ये 100 और 125। 125। तो ऐड करो कितना भाई, 725 हुआ क्या, यस सर। और मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है भाई, 1450 आएगा क्या। 1450। वेरी गुड, इतना तो एरिया पहले वाले बॉक्स का है, पर इसमें इसका 5% ऐड कर दो, तो एक बॉक्स बनाने में कितना लगेगा। 1450 इंटू 5 अपॉन 100 कर देंगे। अच्छा, 5% ऑफ 1450 प्लस 1450, 1450 तो लगेगा ही, 5% एक्स्ट्रा लगेगा। यस सर। तो वो, अब इसमें एक जीरो कैंसिल कर देते हैं, और ये 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10, और फिर 2 से कैंसिल करो, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो 72.5 ऐड कर देते हैं, 1450 में 72.5 ऐड कर दो, तो कितना आया, 5 2 12 1 कैरेट 5, और ये 15 1522.5। 1522.5, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा पहले वाले बॉक्स के लिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स 1, है ना। पर अब इसमें उसमें एक्स्ट्रा हमने ऐड कर दिया ओवरलैप के लिए, वो भी ऐड कर दिया। अब हमारे ऐसे कितने बनेंगे, 250। तो 250, 250 हाँ, 250 इंटू, इंटू कर देंगे इसका 250 से। हाँ 1522.5, दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया चाहिए हमें टाइप 1 बॉक्स के लिए, ठीक है, टाइप 1 बॉक्स के लिए, ठीक है। पर अब इसमें दूसरा वाला बॉक्स भी निकालना पड़ेगा, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। पर उसके बाद क्या करना है, कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, ध्यान देना अभी, कि कह रहा है कि
1 सेंटीमीटर स्क्वायर या कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का 4 रुपीज लग रहा है। तो देखो 1000 सेंटीमीटर दोनों के स्क्वायर का, एरिया को ऐड करके उसका 4 से इंटू कर देंगे। हाँ ₹4 लग रहा है। ठहरो ठहरो, नहीं ऐसे नहीं, ध्यान से सुनो। 1000 और सेंटीमीटर स्क्वायर का 4 रुपए लग रहा सर है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना लगेगा, उसका लगेगा 4/1000। कितना रुपए लगेगा, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का 4 रुपए लगता है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 4/1000 यस यूनिटरी सर। मेथड से। तो जरा बताओ कि ये 250 इंटू 1522.5 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना लगेगा, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये मैंने एक बॉक्स का करके दिखाया है, आपको दोनों बॉक्स को ऐड करके एरिया फिर करना है इसको। तो मेरे को लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि टाइम शॉर्ट है इसलिए मैंने आपको इसको शॉर्ट में करके दिखाया है। ये जो पहले आंसर आया है, दोनों के एरिया को निकाल के। बिल्कुल, तो मैंने एक बॉक्स की कॉस्ट निकाल के दिखा दी है। 250 डब्बे बनेंगे तो कितनी कॉस्ट आएगी, आप दूसरे बॉक्स का भी इसी तरह से कर लोगे, दोनों को ऐड कर देना। ठीक है, तो तुरंत हम बढ़ जाएं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नहीं बढ़ पाएंगे, 1 मिनट से भी कम टाइम रह गया है। आप कोशिश करोगे ये लास्ट क्वेश्चन करने का, और अगली बार अपन 13.4 नहीं 13.5 करेंगे, जिसमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और क्यूब है। ठीक है, तो उसकी तैयारी करके आना है। यस सर। हाँ जी। यस सर।